हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ज्ञान विज्ञान का पार्ट 6 और उससे जुड़े हुए अन्य प्रश्न जो आगे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही वीवीआई है। तो आप लोग बने रहिए। मैं लव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मायोपिया। तो यहाँ पर मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस किया जाता है? तो मायोपिया माने होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है दोस्तों? तो निकट दृष्टि दोष होता है। तो मायोपिया मैंने निकट दृष्टि दोष होता है, तो उसमें कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का। मायोपिया में कौन सा लेंस का? तो अवतल लेंस का। तो मायोपिया यानी निकट जो लिखा हुआ है या मायोपिया वो छोटा होता है, इसलिए लेंस का नाम जो है बड़ा होगा, वो हो जाएगा बड़ा अवतल लेंस। याद रख लेंगे। निकट दृष्टि दोष में किसका उपचार करते हैं? तो अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में होता है कि निकट की वस्तु को दिखता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखता है। ऐसे प्रकार से दूर दृष्टि दोष में किसका उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और अबिंदुकता हो जाता है तो उसमें किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो बेलनाकार लेंस। किसका? बेलनाकार। आँख से जुड़े हुए और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अबिंदुकता कहीं अस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, याद कर लेंगे। आँख किससे जुड़े हुए और महत्वपूर्ण प्रश्न है? जीरोप्लेथेमिया, जो विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी। जीरोप्लेथेमिया याद रखेंगे। जीरोप्लेथेमिया बहुत ही वीवीआई है। जीरोप्लेथेमिया। मोतियाबिंद भी आँख के होता है। और एक ठो और कलर ब्लाइंडनेस होता है। क्या है? तो कलर ब्लाइंडनेस, वर्णाधत्ता। तो वर्णाधत्ता रोग जो है एक प्रकार का अनुवांशिकी रोग है। क्या है? तो एक प्रकार का अनुवांशिकी रोग है, जो कि जिसमें क्या होता है कि लाल और हरा में कलर में पहचान नहीं किया जा सकता, उसी को वर्णाधत्ता बोलते हैं, यानी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस सबसे पहले डॉल्टन को हुआ था, डॉल्टन को, इसलिए इसका एक और नाम क्या है? तो डॉल्टनीज रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डॉल्टनीज रोग। एक और जो है वंशानुगत रोग है हीमोफीलिया, जिसमें खून नहीं जमता है, याद रखेंगे। और एगो कलर ब्लाइंडनेस हो गया। ये दोनों बहुत याद रखेंगे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि रूर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो रूर प्रदेश है जर्मनी में। कहाँ में है? तो जर्मनी में। जर्मनी के नाम लेते हैं हिटलर का याद आता है, वहाँ का तानाशाह था हिटलर याद रखेंगे, हिटलर। और इटली का कौन था? तो मुसोलिनी। इटली का था मुसोलिनी तानाशाह। हॉकी का जादूगर, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर की उपाधि किसने दिया था? तो हिटलर नहीं दिया था। क्या किसने दिया था? तो हिटलर। बर्लिन ओलंपिक 1936 ईस्वी में जर्मनी को भारत ने हरा दिया था फाइनल में, और भारत जो है गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद हिटलर जो है मेजर ध्यानचंद को बुला के बोलता है कि मेरे तरफ देश की तरफ से खेलिए, लेकिन वो ध्यानचंद मना कर देते हैं, याद रखेंगे। राइन नदी कहाँ में बनती है? तो जर्मनी में, याद रखेंगे। राइन नदी कहाँ में बनती है? तो जर्मनी में। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की थी? तो 1991-92। कितना रुपया दिया जाता है? 25 लाख, बढ़ा के कर दिया गया 25 लाख, याद रखेंगे। बताना है आप लोगों को 2020 में किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था? तो रानी रामपाल, जो कि अभी क्या है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम के कैप्टन है। और जर्मनी की जो है एंजेला मार्केल चांसलर है। कौन है? तो जर्मनी की चांसलर कौन है? तो एंजेला मार्केल, याद रखेंगे। नेक्स्ट याद करेंगे कि यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है तो गोलघर। क्या है? तो गोलघर। गोलघर को डिजाइन कौन तैयार किया था? जॉन गास्टिन। कौन? तो जॉन गास्टिन। गोलघर की स्थापना 1786 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के उस समय था। गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। पटना में किया गया था। कहाँ में? तो पटना में, याद रखेंगे। इसको अनाज रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें कभी अनाज रखा नहीं गया। कहा कि इसमें इतना गर्मी होता था कि अनाज रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो हुमायूंनामा पुस्तक जो है, हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो हुमायूंनामा के लेखक हो जाएंगे गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूंनामा लिखी थी। कौन लिखा था? तो हुमायूंनामा। हुमायूं जो है चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध लड़ा था शेरशाह सूरी के साथ। किसके साथ? तो शेरशाह सूरी के साथ। चौसा का युद्ध जो है, चौसा कहाँ में है? तो चौसा जो है बिहार के कर्मनाशा नदी के किनारे है। तो वहीं पर चौसा है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास। तो वहीं पर युद्ध हुआ था। तो बरसात होने लगा था, तो
वहाँ से दिल्ली से सब सैनिक आए हुए थे हुमायूं को, तो वो लोग टिक नहीं सके और ये हरा दिया। तो फिर हुमायूं जो है जान बचाकर अपने आप नदी में कूद के भागता है, तो उसको एक भिश्ती सहायता करता है। तो फिर दोबारा जब शासक बनता है तो फिर उसकी वो एक दिन के लिए उसको क्या बनाता है, तो शासक बनाता है और उस वो जो है चमड़ा का सिक्का जारी करता है। हुमायूं का एक पुत्र था अकबर। मुगल वंश का महान सम्राट जो था अकबर था, एक प्रकार का अनपढ़ था। तो किसका पुत्र था, तो हुमायूं का। उसकी माँ का क्या नाम था, गुलबदन बेगम, नहीं हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था, हमीदा बानो बेगम। हुमायूं जो है, हुमायूं ने ही दिन पनाह नामक भवन का स्थापना किया था और उसी के सिरों पर से गिरकर पुस्तकालय पे से क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गया था। हुमायूं तो जो था 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था और ज्योतिष में विश्वास रखता था, याद रखेंगे हम लोग। लॉर्ड लेनपुल के अनुसार, लॉर्ड लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं जो था जिंदगी भर लुढ़कते रहा और अंत में भी लुढ़कते लुढ़कते ही मर गया, याद कर लेंगे। 15 वर्ष तक है ये, जब 1540 में युद्ध हार जाता है शेरशाह से, तो दिल्ली छोड़ के भाग जाता है और जिंदगी जीते रहता है, उधर भटकते रहता है, इसीलिए कहा गया है। नेक्स्ट क्या है कि ब्रायोफाइट वर्ग का पौधा कौन सा है, तो ब्रायोफाइट वर्ग का पौधा कौन सा है, तो मार्केंसियन और लिवरवर्ट। पादप विज्ञान के जनक किन्हें कहते हैं, तो थियोफ्रेस्टस को। क्या, तो थियोफ्रेस्टस। पादप में वो जाइलम होता है, वो फ्लोएम होता है। क्या होता है, तो जाइलम है, वो फ्लोएम। जाइलम में जो है जल का संचरण किया जाता है, जल का आदान प्रदान, माने कि जल जो पूरे पौधे में पहुंचता है तो जाइलम के कारण पहुंचता है। अब फ्लोएम के कारण खनिज पदार्थ ये सब पहुंचते हैं, यानी कि जिसको हम लोग फल कहेंगे। तो जैसे जाइलम जैसे जल, अब फ से फ्लोएम यानी फ से फल, यानी कि खाद्य पदार्थ। जाइलम एक प्रकार के मृत कोशिका है, याद रखेंगे। जाइलम एक प्रकार के मृत कोशिका है, मरा हुआ। नेक्स्ट देखेंगे चूने के पानी का सूत्र क्या है, तो Ca*OH के होल ट्वाइस, याद कर लेंगे। खाने का सोडा का सूत्र तो NaHCO3 और धोवन सोडा तो Na2CO3 × 10H2, याद कर लेंगे। खाने का सोडा का रासायनिक नाम तो सोडियम बाइकार्बोनेट। खाना कौन बनाती है, तो बाई बनाती है, दाई बनाती है, बाई बनाती है, इसलिए बाई लगा देंगे इसमें। धोवन सोडा कौन, तो NO2CO3। खाना खाते हैं तो कभी कभी बाई ले लेता है, ज़्यादा खाते हैं ना, तो याद रखेंगे। और सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा धोवन सोडा का। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड। किसका, तो सिल्वर आयोडाइड। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOClCl, याद रखेंगे, हम लोग याद रखेंगे। नगर पालिकाओं के द्वारा जल शुद्ध करने के लिए तालाबों में, इंदारों में क्या मिला जाता था, क्लोरीन मिलाया जाता है, याद रखेंगे ये भी, या ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/4 ओम, 1/4 ओम जो है, 1/4 ओम 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल कितना प्रतिरोध होगा, तो श्रेणी क्रम में 4 4 4 4 R+R+R+R जोड़ देते हैं। जबकि समांतर क्रम होगा तो 1/, करते हैं 1/R। समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R + 1/R + 1/R, तो ऐसे जोड़ेंगे, तो दोनों याद रखेंगे। घरों का जो वायरिंग होता है वो समांतर क्रम में किया जाता है। किस में किया जाता है, समांतर क्रम में, याद रखेंगे। अगर श्रेणी क्रम में करेंगे तो शुरुआत वाला बल्ब तेज जलेगा, बाद वाला बल्ब थोड़ा धीम हो जाएगा, यानी कि उसमें जो है विद्युत धारा परिवर्तित होता है। जबकि समांतर क्रम में विद्युत धारा परिवर्तित नहीं होती है, याद रखेंगे। श्रेणी क्रम में नहीं, वोल्टेज की बात हो रही है, वोल्टेज। समांतर क्रम में जो है वोल्टेज परिवर्तित नहीं होता है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखा है, तो जॉन किन्स। कौन लिखा है, तो जॉन किन्स ने लिखा है। उसी प्रकार से जो पुस्तक है थर्ड पिलर पुस्तक है, जिसको कौन लिखा है, तो रघुराम जी राजन, जो भारत के RBI के गवर्नर जनरल भी रह चुके थे, रघुराम जी राजन। उन्हीं के द्वारा आई डू व्हाट आई डू पुस्तक लिखा गया है, जो उनके कथनों का संग्रह है, तो रघुराम राजन। द फ्यूचर इंडिया कौन लिखा है, तो बिमल जलान। कौन लिखा है, तो बिमल जलान, याद रखेंगे, बिमल जलान। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, तो क्रिस गेल। कौन है, तो क्रिस गेल कहाँ का खिलाड़ी है, तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है। क्या कहाँ का खिलाड़ी है, तो वेस्ट इंडीज। T20 मैचों में पहला शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन था, तो क्रिस गेल था। पहले ही मैच में वर्ल्ड कप के लगाया था क्रिस गेल ने शतक। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसका है, तो सचिन का है। बिलीव हाल ही में आत्मकथा लिखा गया है, तो सुरेश रैना का है, बिलीव। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला मैचों में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए, तो मिताली राज। कौन बन गई है, भारत की वनडे और टेस्ट टीम की कप्तान है मिताली राज, वो बन गई है, याद कर लेंगे। ये किसका रिकॉर्ड है, तो शार्लोट एडवर्ड्स, इंग्लैंड का खिलाड़ी का रिकॉर्ड टूटी है। महिला
खिलाड़ियों में कौन ऐसी प्रथम खिलाड़ी है जिन्होंने T20 टेस्ट और वनडे तीनों में शतक लगाया है? तो हैदर नाइट, इंग्लैंड टीम के कैप्टन है हैदर नाइट, उसने लगाया है। कौन ऐसी महिला खिलाड़ी है जो फुटबॉल वर्ल्ड कप भी खेली है और क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खेली है? तो एलिसा पेरी, ऑस्ट्रेलिया के है इलिसा पेरी। कौन है? तो इलिसा पेरी, याद रखेंगे हम लोग इलिसा पेरी। और यदि एक और क्वेश्चन हम बताएं यहाँ से, तब बताइएगा कि सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? और जिस मैच में दोहरा शतक लगाया है उसमें 5 भी विकेट लिया है, ऐसा कौन खिलाड़ी है? तो महिला खिलाड़ी है और न्यूजीलैंड की है। कहाँ के है? तो न्यूजीलैंड की एमेलिया केर। कौन है? तो एमेलिया केर, याद करेंगे। अभी T20 में महिला खिलाड़ियों में नंबर 1 पर कौन है? तो भारत की खिलाड़ी है सफाली वर्मा, याद रखेंगे। बिग मैच सिद्धांत किसने दिया था? तो बिग मैच सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। बेल्जियम के अर्थशास्त्री थे जॉर्ज लेमेंटर, उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में दिया गया है। बाद में एडविन हब्बल ने भी दिया था इसके बारे में सिद्धांत। जो बिग मैच सिद्धांत है समान सापेक्षता के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1921 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। सापेक्षता के सिद्धांत कब दिए थे? तो 1905 में। कब दिए थे? तो 1905 में, याद रखेंगे हम लोग। मिर्च कटकम किसकी कृति है? तो मिर्च कटकम जो है शूद्रक की कृति है। कौन? महाराज शूद्रक, जिसमें मिट्टी के खिलौनाकारी के बारे में चर्चा किया गया। किसके बारे में चर्चा किया गया? तो मिट्टी के खिलौनाकारी के बारे में चर्चा किया गया, याद रखेंगे। मिर्च कटकम शूद्रक। दोहा वाली, कविता वाली और रामचरितमानस कौन लिखा है? तो याद कर लेंगे तुलसीदास। इसका ट्रिक होता है 2 कबीरा, 2 से दोहा वाली, क से कविता वाली और रा से रामचरितमानस। नेक्स्ट देखेंगे कि निजी कंपनियों का कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी गई? तो 1991-92 के बजट में दी गई। और 1991 में ही नई आर्थिक नीति भारत के द्वारा लाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे और उस समय जो थे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। ये मनमोहन सिंह का ही देन है, याद रखेंगे हम लोग कि नई आर्थिक नीति के जनक किन्हें कहा जाता है? तो मनमोहन सिंह, जबकि PV नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो 1921 में लेनिन के द्वारा लागू की गई थी, याद करेंगे। तो देखिए लास्ट में 1921 एक आ गया ना, तो 1991 कर लेंगे। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होगा? तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होगा? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में। 2018 में कहाँ हुआ था? तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, याद कर लेंगे। 2022 में फुटबॉल कहाँ होगा? फुटबॉल वर्ल्ड कप? तो कतर में। 2018 में कहाँ में हुआ था? तो रूस में। कहाँ हुआ था? तो रूस में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि OECD का मुख्यालय कहाँ में? तो पेरिस में, फ्रांस में। इंटरपोल का कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस। इसरो का कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। इसरो यूरोपियन सैटेलाइट, इसरो जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी वाला है। यूनेस्को का कहाँ है? तो यूनेस्को का भी पेरिस में है। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो सीन नदी के किनारे। एफिल टावर कहाँ में है? पेरिस में है। फ्रांस के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो इमैनुअल मैक्रो। कौन, क्या नाम है? तो इमैनुअल मैक्रो, याद कर लेंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यूरोप महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश फ्रांस जो है जो अपने यहाँ खाद्य पदार्थों को अपने खाने पर उपजा लेता है, याद कर लेंगे हम लोग। सुआ एवं सुंदरियों का देश भी फ्रांस को ही कहते हैं, पेरिस को कहते हैं, याद कर लेंगे। सोम्पेन सिटी भी पेरिस को कहते हैं। भारत में सोम्पेन सिटी किसे कहते हैं? तो नासिक को कहते हैं। अंगूर से शराब बनाया जाता है ना, सबसे ज़्यादा अंगूर कहाँ होता था? नासिक में। तो नासिक। संतरा नगरी किसे कहते थे? नागपुर, याद रखेंगे। नारंगी नागपुर। ये सब सोचने की बात नहीं है। सबसे अधिक सेब का उत्पादन जम्मू कश्मीर में किया जाता है, ये सब सोचना नहीं है। आगे देखेंगे कि किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू किया? 28 अगस्त 2014। इसका ध्येय वाक्य क्या था? तो मेरा खाता भाग्य विधाता। क्या था? तो मेरा खाता भाग्य विधाता। डिजिटल इंडिया कब शुरू किया गया? तो 2015। डिजिटल इंडिया 2। मेक इन इंडिया कब शुरू किया गया था? तो 2014 में ही। मेक इन इंडिया का ही डिजिटल इंडिया कार्यक्रम था। उजाला योजना कब शुरू किया गया? तो 1 मई 2015। उजाला योजना में क्या कहा गया? तो उजाला योजना में जो है LED बल्ब से बल्ब दिया गया सभी को, LED बल्ब। उजाला योजना में उजाला का फुल फॉर्म होता है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लेड्स फ्रॉम ऑल। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। उजाला योजना को लागू करने वाला दूसरा देश कौन है? भारत से जो इसमें सफलता मिली उसके बाद दूसरा देश कौन अपनाया है उजाला योजना को?
तो इसको बहुत वीवीआई क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। मलेशिया कौन अपनाया है? तो मलेशिया। भारत में उज्ज्वला योजना 2015 में लागू हुआ, मलेशिया का इसको अपनाया है तो 2017 में। मलेशिया की राजधानी कहाँ था? कुआलालंपुर। मुद्रा रिंगरेट, याद रखेंगे मलेशिया। आगे है कि दास वंश की स्थापना किसने की? तो दास वंश की स्थापना की थी, जिसको मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रख लेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक को खानकाह कहा गया है। खानकाह यानी कि वो, और लाख बख्श कहा गया, यानी लाखों का दान देने वाला। खानकाह माने कुरान को बहुत सुंदर तरीके से पढ़ता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी, याद रखना है। वेरी गुड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन था? तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बनता है आराम शाह के बाद बनता है यही, क्या नाम था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं, कहा कि ये भी गुलाम ही था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरा था उस समय यह भी गुलाम था, और शादी करके फिर इस बाद में शासक बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। तो गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को किसे कहते हैं? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का नींव कौन रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा का नींव कौन रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वह पहले संस्कृत विद्यालय था, वहाँ पर विग्रह एक अथी लिखा गया है, वाक्य लिखा गया है, जो आधा वो भी वहाँ पर है 2.5 दिन का झोपड़ा में, और आधा भी कहाँ मिलता है वो लिखा हुआ। तो अभी आधा हमको मिलेगा ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल जो है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ब्रिस्टल में क्या है? तो ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल है। कहा है कि जब राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय का पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड गए थे, तो उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ब्रिस्टल नामक स्थान पर, याद रख लेंगे। राजा राम मोहन राय समुद्र को लांघकर विदेश जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। राजा राम मोहन राय भारत के प्रथम व्यक्ति थे, याद रखेंगे। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था? तो अकबर द्वितीय, वही उपाधि देकर भेजा था पेंशन बढ़ाने के लिए, याद रखेंगे ये सब हम लोग। राजा राम मोहन राय को जो है ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? तो 1828 में। कब किए थे? 1628 में किए थे। 1628 में 1628 में किए होंगे। 1828 में किए थे, 1828 याद रखेंगे। और आगे देखेंगे कि कल हम एक क्वेश्चन पूछे थे कि विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हाल ही में कौन बन गए हैं। तो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हाल ही में कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा बर्नार्ड अर्नोल्ट। बर्नार्ड अर्नोल्ट, याद कर लेंगे, बर्नार्ड अर्नोल्ट। दुनिया के सबसे बड़ी लग्जरी फैशन ग्रुप लुई वित्ता के मालिक है। लुई वित्ता के मालिक है, याद रखेंगे, बर्नार्ड अर्नोल्ट। आज का प्रश्न है जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि भारतीय संविधान सभा में कानूनी सलाहकार कौन थे। इसका कमेंट करके जवाब दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।